लोगों के बीच में परमेश्वर के वचनों को लेकर आया हूं। और आज का मेरा टॉपिक है वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वचन हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ा है। आज का वचन परमेश्वर का बुद्धि से जुड़ा है, वह हमारी आत्मिक बढ़ोतरी है। हालेलुया। आज का मेरा जो टॉपिक है वो विषय जो है वो है आशा। और आप लोगों के पास ये सवाल होगा, ये प्रश्न होगा कि आशा क्या है। आशा परमेश्वर पर विश्वास रखना है। विश्वास आशा दोनों मिला हुआ है, लेकिन जो विश्वास नहीं रखता उनके लिए कोई आशा नहीं है। जो कोई विश्वास करता है, जो कोई प्रभु का नाम को लेता है, वह निश्चय ही आशा को पाता है, ही आशा को पाता है। और जो कोई विश्वास नहीं करता वो आशा को नहीं पाता। आप लंगड़े भिखारी को जान सकते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय में। वो लंगड़ा भिखारी के पास कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन पतरस यूहन्ना मंदिर की ओर जा रहे, आराधनालय की ओर जा रहे थे, उनसे वो क्या करने लगा, भीख मांगने लगा। और पतरस यूहन्ना ने कहा मेरे पास तो सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है उसे मैं तुझे देती। वो लंगड़ा भिखारी जो था कुछ पाने के लिए, कुछ आशा के साथ, उम्मीद के साथ उनकी ओर ताकने लगा और उनकी ओर ताकने लगा। और पतरस यूहन्ना ने कहा ये तू उठ, और यीशु मसीह उसके टटकों में, उसके घुटने में यीशु मसीह के नाम से उठ, और उसके घुटनों में, उसके पैरों में बल आ गया और वो लंगड़ा भिखारी तुरंत उठ के कनज चलने फिरने लगा। उनका आशा था, उनकी उम्मीद था प्रभु के लोगों, आशा उम्मीद के साथ उनकी ओर देखने लगा। आज हम यदि ऑनलाइन इस जगह जुड़े हैं, संगति कर रहे हैं, तो आज हमारा भी आशा होना चाहिए, हमारा भी उम्मीद होना चाहिए कि हमको भी कुछ प्रभु से प्राप्त होगा। के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं। आज हमें विश्वास के साथ, आशा के साथ, उम्मीद के साथ ऑनलाइन में जुड़ना है और प्रभु से मांगने की आवश्यकता। हालेलुया। यदि हम आशा के साथ, उम्मीद के साथ प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु निश्चय ही देगा। आज हमें आशा के साथ प्रभु से मांगना है। और जो कोई विश्वास करता है वह आशा को पाता है, जो कोई उम्मीद करता है वो आशा को पाता है। परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक वचन जो है आशा को देता है। आमीन। कई भाई बहन या कई माता पिता आज इस जगह ऐसे होंगे, ऑनलाइन में दुख में या तकलीफ में होंगे, उनके पास कोई आशा नहीं होगा, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, आशा दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित और सामर्थी और ताकतवर है, जो हमें आशा देता है। आशा हमारी जिंदगी के लिए, आशा हमारे भविष्य के लिए, आशा हमारे चंगाई के लिए, आशा हमारे जीवन के लिए है। हालेलुया। आशा जो है हमारे भविष्य, हमारे जिंदगी के लिए है प्रभु के लोगों। और प्रभु का वचन जो है हमें आशा देता है, हमें उम्मीद देता है। आप हन्ना को जानते होंगे, शमूएल का मम्मी को। हन्ना जो था, हन्ना निराश थी, समस्या में थी, वह व्याकुल थी, वह दुखी थी, वह रोती थी, वह मन में उदास थी और खाना भी नहीं खाती थी। हन्ना अपने समस्याओं को प्रभु के सम्मुख लाई और उनके हृदय में शांति आई, आशा आई और भोजन किया। वह फिर उदास न रहा। फिर बाद में परमेश्वर ने उनको एक पुत्र दिया। आप जानते हो कि हन्ना के पास कोई संतान नहीं था, लेकिन वो दुखी थी और आशा के साथ अपने प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख लाया और कहा कि प्रभु तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं उसको तेरे सेवा के लिए उनको क्या कर दूंगा, अर्पण कर दूंगा। और उनके पास कोई आशा नहीं था, वो व्याकुल रहती थी, वो फूट फूट कर रोता था, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक आशा को दिया, एक उम्मीद को दिया और उसने भोजन किया और उसको परमेश्वर ने उनका जो दुख था, जो उसका आंसू था, वो आनंद में बदल गया। परमेश्वर ने उनको एक पुत्र दिया और उसका नाम शमूएल रखा। हालेलुया। उनका निराश, उनका समस्या आनंद में बदल गया। ऐसे परिस्थिति में है, ऐसी समस्या में होंगे, निराश होंगे, दुखी होंगे, रोते होंगे,
रोते होंगे, अब कहते होंगे कि अब कोई आशा नहीं है, अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है मेरे ठीक होने का। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर ने बोल दिया है। भूल जाइए प्रभु के लोगों कि डॉक्टर ने इन्हें क्या बोला है, लेकिन याद रखें यीशु क्या कहता है। यीशु कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। सचमुच प्रभु के लोगों, हम विश्वास करेंगे तो निश्चय हम आशा को पाएंगे। और आपको लगता है अब मेरे लिए कोई आशा नहीं है, वहां रुकिए, थामिए और परमेश्वर के सम्मुख लाइए और परमेश्वर के पास आइए और परमेश्वर का वचन क्या कहता है उनको ध्यान से सुनिए। रोमियो का अध्याय, रोमियो की पत्री अध्याय 10 का 17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो कहना चाहिए आशा यीशु मसीह के वचन से ही मिलता है। आशा किसी संसार के चीजों या धन दौलत से नहीं, संसार के पैसा रुपयों से नहीं, आशा जो है वो मसीह यीशु का वचन से मिलता है। अतः विश्वास सुनने और सुनना जो है वो मसीह का वचन से मिलता है। और वचन जो है जो हमें आशा देता है, उम्मीद देता है और जो हमें बल देता है। अतः विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से ही होता है। मसीह का वचन सचमुच प्रभु के लोगों हमें आशा देता है, हमें ढाढ़स देता है, हमें बल देता है। मैं बताना चाहता हूं मेरे पास भी कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था। मैं सोचता था कि मेरे पास बचने का कोई चांस नहीं है, मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं अच्छा नहीं हो पाऊंगा। मैं काफी दर्द में था, काफी समस्याओं में था, लेकिन प्रभु ने मुझे एक बड़ी आशा को दिया। मैं मसीह यीशु का वचन को थाम लिया, मैं वहां ठहर गया और प्रभु के सम्मुख आया और उनके वचन को मैं गौर से सुना, उनके वचन को धर लिया कि क्योंकि वचन में लिखा है। और वो वचन ही हम मुझे आशा को दिया। यदि मैं आज तक मसीह में नहीं होता तो मैं आज जीवित नहीं रह पाता, लेकिन मसीह यीशु ने मुझे एक बड़ी आशा को दिया, एक उम्मीद को दिया। और आशा जो है वो परमेश्वर का वचन से ही मिलता है। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर का वचन जो है हमें आशा देता है। आशा जो है वो हमारी जिंदगी के लिए है, हमारा भविष्य के लिए है, हमारे चंगाई के लिए है, हमारा जीवन के लिए है। और सचमुच जो है ये हमें आशा देता है, ये हमें उम्मीद देता है। हमारे पास परमेश्वर जो है सचमुच आशा को देता है, आशीष को देता है, वो शांति को देता है। परमेश्वर का वचन सचमुच जो है वो जो दोधारी तलवार से चोखा और मजबूत है, वो गाड़ गाड़ और गुदे गुदे और प्राण और आत्माओं को आर पार छेदता है। इब्रानी 4 का 12 में लिखा है। और सचमुच प्रभु के लोगों वचन ही हमारी कोई भी प्रकार की बीमारी समस्या क्यों ना हो उनको दूर करता है, उनको काटता है, उन समस्याओं को दूर करता है। और वही वचन जो है आपको और मुझे एक बड़ी आशा को देता है। और आपको लगता होगा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है आप वहां ठहरिए, वहां थामिए, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। हालांकि आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, कह दिया होगा, उस बात को भूल जाइए कि आप बच नहीं सकते, आप अच्छा नहीं हो सकते। लेकिन आज याद रखें, आज की शाम, आज की रात्रि याद रखें कि यीशु क्या कहता है, उसका कलाम क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है। याद रखें, उस बात को भूल जाइए कि डॉक्टर क्या बोल दिया है, आपके घर परिवार के लोग क्या बोल दिए हैं, आपके लोग क्या बोल दिए हैं कि आप इतना खर्च कर चुके, इतना पैसा दे दिए, फिर भी आपका बीमारी, आपका तकलीफ अच्छा नहीं हो रहा है। इस प्रकार से बोल दिए होंगे, हालांकि बोल दिए होंगे, लेकिन उन बातों को भूल जाइए। आज यीशु क्या कहता है उन बातों को याद रखिए। हालेलुया। और यीशु कहता है तू केवल विश्वास कर तो तू निश्चय ही बच जाएगा। जब
मार्था का भाई लाजर मर चुका था। तो मार्था यीशु मसीह के पास जाकर कहता है कि हे प्रभु, यहां तू रहता तो मेरा भाई ना मरता। और मार्था जो था यीशु मसीह के पास जाकर कहता, ऐसे ही कहता कि मेरे भाई मर गया है। इस प्रकार से वो यीशु ने उसको यीशु मसीह के पास जाकर कोसने लगा। लेकिन यीशु मसीह ने मार्था को कहा, और यीशु मसीह मार्था को कहा कि कहां उसे रखे हो? और मार्था ने कहा उसे कब्र में रखे हैं, उनको मरा हुआ 4 दिन हो चुका है। लेकिन यीशु मसीह उस कब्र के पास आया और कहा कि हे मार्था, उसको पत्थर को क्या करो, कब्र से हटा दो। लेकिन मार्था ने कहा, हे प्रभु, इसमें से गंधक आता है। लेकिन यीशु ने कहा, क्या मैं तुझे नहीं कहा था कि तू परमेश्वर के, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। सचमुच प्रभु के लोगों, आप लोग विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, आप आशा को पाएंगे, आप उम्मीद करते होंगे, आप आशा को पाएंगे, आप चंगाई को पाएंगे, आप छुटकारा को पाएंगे, आप बरकत को पाएंगे, और आपका दुख, आपका तकलीफ जो है वो आनंद में बदल जाएगा प्रभु के लोगों। हालेलुया। लेकिन आपको आशा करना होगा, आपको उम्मीद करना होगा, आपको विश्वास करना होगा प्रभु के लोगों। हालांकि कोई भी इंसान कोई भी कुछ भी बोल दिया होगा, लेकिन यीशु क्या कहता है कि तू विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा को देखेगा, तू विश्वास करेगा निश्चय ठीक हो जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, सब कुछ जो है संभव है प्रभु के लोगों। डॉक्टरों के लिए कठिन हो सकता है, आपके लिए मेरे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। आज हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, आज हमें आशा और उम्मीद रखने की जरूरत है मसीह यीशु पर। तो निश्चय ही हम आशा को पाएंगे, निश्चय ही हम कहना चाहिए चंगाई छुटकारा को पाएंगे प्रभु के लोगों। कहना चाहिए परमेश्वर, कहना चाहिए परमेश्वर जो है निश्चय ही आशा को देता है, चंगाई छुटकारा शांति को देता है। और हम एक स्त्री को और देखते हैं प्रभु के लोगों, कहना चाहिए परमेश्वर जो है आशा को देता है, उम्मीद को देता है, और आशा जो है वो मसीह का वचन से ही मिलता है। एक स्त्री था, उनके पास आशा नहीं था, उम्मीद नहीं था, उनके पास पैसा था, रुपया था, गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था, लेकिन उनके पास आशा नहीं था, उनके पास कोई उम्मीद नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास सब कुछ था, धन था, दौलत था, पैसा रुपये, सब कार था, बंगला था, सब था, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं था, उनके जीवन में खुशी नहीं था, उनके पास कोई आनंद नहीं था। और वो काफी बिलग बिलग कर, फूट फूट कर रोता था प्रभु के लोगों। हो सकता है आप लोगों के पास भी पैसा होगा, रुपया होगा, धन दौलत होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। आपके सब कुछ होगा, लेकिन आपके पास शांति नहीं होगा, खुशी नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, परिवार में सुकून नहीं होगा। लेकिन याद रखें, प्रभु यीशु मसीह जो है आशा देता है, शांति देता है। परमेश्वर का वचन जो है आशा को देता है, होप को देता है, उम्मीद को देता है। सचमुच प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह आशा को देता है, उम्मीद को देता है। हालेलुया। और सचमुच हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बाइबल में कई लोगों को, अब्राहम को भी आशा को दिया। अब्राहम के पास भी आशा था, आशा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक पुत्र को दिया, एक संतान को दिया, और उसका नाम इसहाक था। हो सकता है प्रभु ने आपसे और मेरे से भी वादा किया कि मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा, और प्रभु वादा के लिए जरूर निभाएगा। लेकिन आशा करे, उम्मीद करेंगे प्रभु एक दिन जरूर ठीक करेगा, जरूर अच्छा करेगा, जरूर चंगा छुटकारा को देगा। आपको और मेरे को भी आशा और उम्मीद करना है। हालेलुया। और कहना चाहिए मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 5 का 25 से हम आगे देखेंगे उसमें क्या लिखा है।
मैं पढ़ देता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 5 का उसका 25 से लेकर हम 34 तक पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। प्रभु के लोगों, यहाँ पर एक स्त्री था, एक लड़की था जिसको 12 साल से उसको लहू बहने का रोग था और वो बहुत वेदों से भी बड़ा बड़ा दुख उठाया था। अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी, सब कुछ खर्च करने पर भी, धन दौलत बेचने पर भी उसको कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वो स्त्री काफी डॉक्टर उसे बड़ा, काफी झाड़ा फूका करवाया होगा, काफी लोगों के पास गया होगा, फिर भी उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ, परंतु वो और भी रोगी हो गई, और भी बीमारी, उसका जो लहू बहना था और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। इस प्रकार से उस स्त्री ने दुख से, तकलीफ से पीड़ित थी और उनके पास कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि 12 साल से कहना चाहिए उनका लहू बहना बढ़ते जा रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, उनका लहू बहना और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। और 12 साल जो है वो बहुत ज्यादा होता है और 12 साल से वो दुख में, तकलीफ में था। काफी सारा भेड़ बकरी चढ़ाया होगा, काफी सारा मुर्गी तितरी चढ़ाया होगा, फिर भी कहना चाहिए सारा माल व्यर्थ करने पर भी, उतना ज्यादा खर्च करने पर भी उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गया और भी उनका बीमारी बढ़ गया। वह यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की बातों को सुनकर कहना चाहिए उसके पीछे से सुनकर के भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि उस स्त्री ने कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को, उसके आंचल को, उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। उस स्त्री ने विश्वास को सुनी, यीशु मसीह के बातों को सुनी, चर्चा को सुनी कि यीशु मसीह के पास जाते हैं वो लोग चंगे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, चाहे उनका बीमारी कोई भी प्रकार का क्यों ना हो। उस स्त्री ने यीशु मसीह के चर्चा को सुना, बातों को सुना और इस स्त्री ने कहना चाहिए विश्वास की। और वह स्त्री कहती थी कि विश्वास के साथ कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को, उसके आंचल को, उसके कपड़े को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं और कहना चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना जो था वो बंद हो गया और उस स्त्री जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छा हो गई हूं। और वो स्त्री पीछे हट गई और वो स्त्री ने अपने देह में, अपने शरीर में जान ली कि मैं इस बीमारी से, लहू बहने के इस बीमारी से मैं ठीक हो गई हूँ, अच्छी हो गई हूँ, और कहना चाहिए वो पीछे की ओर हो गई। और यीशु मसीह ने कहना चाहिए चारों ओर दृष्टि करने लगा, कहने लगा कि किसने मुझे छुआ है।
किसने मुझे छुआ है। लेकिन उसके चेलों ने कहा, हे गुरु, हे प्रभु, हे स्वामी, आपको कौन छू सकता है, आपके ऊपर तो भेंट गिरी पड़ रही है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा पता है, कि मुझ में से सामर्थ्य निकला है, किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे टच किया है, इस प्रकार से कहता है। और वो स्त्री डरती और कांपती हुई आई, और मैं छुप नहीं सकती हूँ, स्त्री डरती कांपती हुई आई और यीशु मसीह के पांव में गिरकर कही कि प्रभु मैंने छुआ। और वो स्त्री ने अपने सारा हाल कह बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया, काफी डॉक्टरों से वेदों से भी मैं बड़ा बड़ा दुख उठाया, फिर भी मेरा बीमारी अच्छा नहीं हुआ। मैं 12 साल से तकलीफ में था, 12 साल से मैं बीमारी में था, ऐसा पीड़ित में था, फिर भी मैं अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन मैं विश्वास के साथ तेरे आंचल के तेरे कपड़े को छुई और मैं चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने कहा कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है, तू कुशल से चली जा। इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा। और उस स्त्री ने, उस लहू बहाने का रोगी से वो स्त्री ने वो आजाद हो गई, वो अच्छी हो गई। उस स्त्री के पास प्रभु के लोगों कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था। वो 12 साल से वो बीमार थी, उनका लहू बहना और बढ़ते जा रहा था। वो काफी डॉक्टरों को, वेदों को दिखाया, फिर भी उनके पास उनका बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। उसी प्रकार से प्रभु के लोगों, आप भी रहे होंगे काफी डॉक्टरों से करना चाहिए, प्रभु के लोगों उसी प्रकार से करना चाहिए। हम भी काफी बीमार थे, काफी दुख में तकलीफ में थे, हमारे पास भी कोई आशा नहीं था। हम कितने सारे भेड़ बकरी को चढ़ाए, मुर्गी तितरी को चढ़ाए, कितने सारे बकरा को जगह जगह जाकर करना चाहिए, मन्नत मांगे, फिर भी मेरा भी बीमारी ठीक नहीं हो रहा था, मेरा बीमारी अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन कई लोगों ने मुझे बताया कि वहां जाके देखो, वहां प्रार्थना करवा के देखो। और इस प्रकार से एक पास्टर था, उसने मेरे लिए बस प्रार्थना किया, और मेरा जीवन में कहना चाहिए काफी कष्ट, काफी दुख, काफी तकलीफ आता रहता था। और मुझे बार बार मेरे शरीर में चोट आता था, मेरे हड्डियों में कहना चाहिए काफी दुर्बलता, कमजोरी के कारण मेरा हड्डी जो था बार बार टूट जाता था। और मैं काफी दिनों से चल नहीं पा रहा था, फिर नहीं पा रहा था। मेरे हड्डियों में 6-7 बार जो है मेरा हड्डी, हाथ पांव टूट चुका था। और मेरे पास कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं था कि मैं चल पाऊंगा, मैं ठीक हो पाऊंगा, या मैं कभी चल पाऊंगा। मैं कहना चाहिए अपने घर, अपने परिवार के लोगों के लिए एक बोझ बन के था। मेरे पास कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं था, मेरे पैर तक भी जुड़ नहीं रहा था। लेकिन जैसा आप प्रार्थना किए, उसके बाद मेरा पैर, मेरा पांव, हाथ काम करने लगा। मेरे पास कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं था। मैं जगह जगह गया, काफी झाड़ा फूंका भी कराया, काफी डॉक्टरों वेदों को भी दिखाया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। इस प्रकार से प्रभु के लोगों, आप भी कई डॉक्टरों के पास, कई लोगों के पास गए होंगे, आपका भी बीमारी ठीक नहीं हुआ होगा। लेकिन आप यीशु मसीह के पास आए होंगे, आपका बीमारी निश्चय ठीक हो गया होगा। और सच में प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह जो है वो आशा देता है, शांति देता है, वो खुशी देता है। आपके लिए, मेरे लिए, लोगों के लिए बीमारी बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी बीमारी बड़ा नहीं। क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो डॉक्टर को डॉक्टर है, वो वैद्यों का वैद्य है, असंभव को भी संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो है हमें आशा को देता है, वो बल को देता है, वो ढाढ़स को देता है, वो शांति को देता है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो शीघ्र और जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु के लोगों, आज भी मैं आप लोगों को चुनौती देना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप लोग दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। दुख तो करना चाहिए 2 दिन पहले आया, कुछ महीना पहले आया, लेकिन हमारा यीशु मसीह का प्यार जो है, उसका प्रेम जो है, वो 1000 साल पहले आया। हो सकता है प्रभु के लोगों, आप दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, समस्याओं में होंगे, और आपका कहना जी पड़ोसी का द्वार बंद होगा, कलेक्टर का द्वार बंद होगा, अस्पताल मेडिकल का द्वार बंद होगा,
लेकिन एक द्वार है, वो 24 घंटा खुला है। वो द्वार है यीशु, वो द्वार है यीशु मसीह। हालेलुया। आप कभी भी पुकार सकते हैं, आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी आप निहार सकते हैं, परमेश्वर की ओर देख सकते हैं। वो आपके प्रार्थना को आपकी ओर देख रहा है, आपके प्रार्थना का उत्तर नीचे देगा और आपको कहना चाहिए, आपका दुखों को, आपका तकलीफों को कहना चाहिए, वो आनंद में बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि आशा परमेश्वर का वचन देता है, प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच प्रभु के लोगों आशा देता है, उम्मीद देता है, क्योंकि वचन ही है जो है वो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह है। यदि प्रभु यीशु मसीह सचमुच आशा को देता है, वो बल को देता है प्रभु के लोगों, वो शांति को देता है, वो आशीष को देता है। कहना चाहिए आज हमारा आशा होना चाहिए, हमारा उम्मीद होना चाहिए कि मैं ऑनलाइन में जुड़ा हूं तो मैं आज खाली हाथ ना जाने पाऊं, मैं आज परमेश्वर के सामर्थ्य को लेकर जाने पाऊं, मैं आज चंगाई को लेकर जाने पाऊं। आज इस वचन के द्वारा, आज प्रार्थना आराधना के द्वारा मैं आज बदल कर जाने पाऊं, मैं आज चंगाई को लेकर जाने पाऊं, मैं आज छुटकारा को लेकर जाने पाऊं। मैं आज रोते हुए आया था, आज मैं हंसता हुआ, वो मुस्कुराता हुआ, मैं आज ऑनलाइन का माध्यम से आज मैं बदल कर जाने पाऊं, मैं बड़ी आशा को लेकर जाने पाऊं, मैं उम्मीद को लेकर जाने पाऊं, मैं आज चंगाई को लेकर जाने पाऊं, मैं आज उद्धार को लेकर जाने पाऊं। आज ही आज हरे कहीं आशा हो जाए, आज हरे कहीं प्रार्थना हो जाए प्रभु के लोगों, आज हरे कहीं उम्मीद हो जाए। आज के रात्रि, आज के शाम, यदि आज हरे कहीं आशा होने पाए, आज हरे कहीं उम्मीद होने पाए, यही प्रार्थना होने पाए कि मैं आशा को लेकर जाने पाऊं, सामर्थ को लेकर जाने पाऊं। परमेश्वर सचमुच आशा को देता है, उम्मीद को देता है प्रभु के लोगों, वो हमें ढाढ़स को देता है, वो सामर्थ को देता है प्रभु के लोगों। सचमुच करना चाहिए, अपने लोगों को करना चाहिए, निश्चय ही उनके दुख तकलीफ को दूर करता है प्रभु के लोगों। हालांकि आप रोते होंगे, आप कहते होंगे कि मेरे पास अब कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको बड़ी आशा देगा, बड़ी उम्मीद देगा, बड़ी आशीष देगा, बड़ी शांति को देगा। आप काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे होंगे, आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा होगा, वहां आप रुकिए, वहां आप थामिए और परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर नीचे आपको आशा देगा, आपको ढाढ़स देगा। और जो आशा जो है, हम इब्रानी 11 का 1 में देखते हैं, विश्वास आशा जो अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हम आशा करते, उम्मीद करते कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम आशा करते, उम्मीद करते, विश्वास करते कि प्रभु यीशु मसीह जरूर अच्छा करेगा, जरूर ठीक करेगा, जरूर छुटकारा शांति को देगा। हमें आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, और वही आशा करना है, उम्मीद करना है कि विश्वास जो है, हम आशा करते, उम्मीद करते कि हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे तो निश्चय हम चंगाई, छुटकारा, शांति को पाएंगे। आज हमें आशा करना, उम्मीद करना कि प्रभु यीशु मसीह जरूर अच्छा करेगा, जरूर ठीक करेगा। इस प्रकार से हमें जो है वो आशा और बड़ी उम्मीद करना है। तो प्रभु यीशु मसीह जरूर हमें करना चाहिए, ठीक करेगा, जरूर करना चाहिए, हमें करना चाहिए, आजाद करेगा। लेकिन करना चाहिए प्रभु के लोगों, सचमुच करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह किसी को करना चाहिए ऐसा ही नहीं, खाली हाथ ही नहीं, परंतु परमेश्वर जो है आपको करना चाहिए खाली हाथ जाने नहीं देगा, परंतु आप करना चाहिए खाली हाथ। हालांकि आए होंगे, लेकिन आज परमेश्वर को सामर्थ्य को लेकर जाने पाऊं, आज परमेश्वर के आशीष को लेकर जाने पाऊं। खाली हाथ आज हालांकि होंगे, लेकिन आपका ही दुआ ही प्रार्थना होने पाए कि मैं आज भर कर जाने पाऊं, मैं आज परमेश्वर के सामर्थ्य को, शांति, आशीष को लेकर जाने पाऊं, सामर्थ्य को लेकर जाने पाऊं, आज मैं बदल कर जाने पाऊं,
आज हर एक की आशा ही प्रार्थना हो जाए प्रभु के लोगों। प्रभु के लोगों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक को बहुतायत की आशीष दे और सभी को मेरे ओर से जय मसीह की।